हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलपीएससी इसरो फिटर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं जो हमारा 23/2/2020 को हुआ था। ठीक है, ये हमारा टेक्नीशियन बी फिटर का एग्ज़ाम पेपर है। ये 2 घंटे का इसमें एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और ये हमारा 23/2/2020 को एग्ज़ाम हुआ था और ये टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर होता है। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेमल का क्या उपयोग है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बड़े वृत्त को बनाने के लिए, सेकंड है सीधी रेखा खींचने के लिए, थर्ड है डिंगिंग ब्लैंक मटेरियल यानी थोक सामग्री को खोदने के लिए, और फोर्थ है दो मिले हुए सतहों के बीच खाली जगह को चेक करने के लिए यानी चेकिंग गैप ऑफ बिटवीन ऑफ मैचिंग सरफेस। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ट्रेमल किसके लिए यूज करते हैं, बड़े वृत्त को बनाने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छेनी के सिरे को कड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, छेनी के सिरे को कड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब उसके पॉइंट को हार्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कारण है छेनी के दाम को कम करने के लिए, सेकंड है हथौड़े को आघात के दौरान सिरे की क्षति को दूर रखने के लिए, थर्ड है ऑपरेटर को चोट से बचाने के लिए, और फोर्थ है हथौड़े के आघात के दौरान फिसलने से बचाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है, कि वो मतलब हार्ड नहीं करते, तो हथौड़ा के आघात के दौरान सिरे को क्षति से दूर रखने के लिए, अवॉइड डैमेज ऑफ हैंड ड्यूरिंग हैमर ब्लो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक स्टील रूल के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है यह एक मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, सेकंड है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, थर्ड है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, और फोर्थ है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो स्टील रूल क्या है हमारा, ठीक है, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और लिस्ट काउंट कितना होता है 0.5 mm। ओके, ठीक है, ये हमारा लिस्ट काउंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्न में से उपयोग में मैचिंग टेपर के अंतिम फिट की जांच के लिए होता है, लेआउट डाई का प्रयोग करते हैं, प्रिसिजन ब्लू का यूज करते हैं, पेनिट्रेटिंग डाई का यूज करते हैं, और लेपिंग कंपाउंड का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक, किसका यूज करते हैं, प्रिसिजन ब्लू का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेनी कैलिपर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है काम के किनारे से विशेष दूरी पर एक रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, सेकंड है अंदरूनी खांचे के व्यास की जांच करने के लिए करते हैं, थर्ड है बाह्य व्यास के केंद्रीकरण की जांच करने के लिए करते हैं, और फोर्थ है टेपर के कोण को जांच करने के लिए करते हैं। तो हम जेनी कैलिपर का यूज कब करते हैं, काम के किनारे से विशेष दूरी पर एक रेखा खींचने के लिए, यानी टू ड्रा अ लाइन एट अ सेट डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ वर्क इज द वर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, भेदन के समय छिद्र के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस का यूज करते हैं, सेंटर पंच का यूज करते हैं, डॉट पंच का यूज करते हैं, या ड्राइव पंच का यूज करते हैं, या A+B दोनों। तो 6 नंबर का आंसर क्या होगा, हम जब ड्रिल के पहले सेंटर वो पॉइंट लगाते हैं तो हम किसका, डॉट का भी यूज करते हैं और सेंटर का भी करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, A+B दोनों। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंगल प्लेट का उद्देश्य होता है वर्क को होल्ड करना, टूल को होल्ड करना, A+B दोनों, या फिर फोर्थ ऑप्शन है जॉब के किनारे के समांतर पर रेखा खींचने के लिए। तो हम एंगल प्लेट से जॉब के किनारे पर समांतर रेखा तो नहीं खींचते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, हम क्या करते हैं, एंगल प्लेट से जॉब को होल्ड करते। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हथौड़ा नर्म आघात के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, स्लेज हैमर का यूज तो हम भारी काम के लिए करते हैं। ठीक है, सी है हमारा
क्लब हैमर, और फोर्थ है बॉल पेन हैमर का यूज हम रिवेटिंग के लिए करते हैं, और हमारा सेकंड ऑप्शन है रबर हैमर। तो रबर हैमर का यूज हम कहाँ करते हैं, नर्म कार्यों के लिए करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेती के काटने की क्रिया किस पर आधारित नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, किस पर आधारित नहीं है। तो कट के प्रकार और दांतों के बीच के स्थान पर, रेती के दांतों की व्यवस्था पर, रेती के आकार और आकृति पर, और रेती की मोटाई पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखो दांतों के बीच के स्थान पर निर्भर करती है, रेती के दांतों की व्यवस्था सेटिंग पर भी निर्भर करती है, टीथ सेटिंग पर, और किस पर, रेती के फाइल के शेप पर भी निर्भर करती है, लेकिन उसकी मोटाई पर निर्भर नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू किनारा रेती का अनुप्रस्थ काट क्या होता है। ठीक है, यानी व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नाइफ एज फाइल, ट्रेंगुलर होता है, राउंड होता है, हाफ राउंड होता है, या स्क्वायर होता है। तो किस प्रकार का होता है, ट्रेंगुलर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनिंग के बाद जॉब के हाई स्पॉट को निकालने के लिए उपकरण का नाम बताइए। ठीक है, चीजल का प्रयोग करते हैं, स्क्राइबर का यूज करते हैं, स्क्रैपर का यूज करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, यह हाई स्पॉट को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्रैपर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेक्सा के दांतों के बाएं दाएं पार्ट्स वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। दांतों का ब्रश करना सेकंड है, दांतों का सख्तीकरण थर्ड है, टीथ सेटिंग और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दाएं और बाएं सेट करने को हम क्या कहते हैं, टीथ सेटिंग कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बेंच वाइज के लिए सही नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कि बेंच वाइज, जो हमारी बेंच वाइज होती है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है, बेस की बॉडी ढलवे लोहे की बनी होती है, और जो उसके जा प्लेट होती है टूल स्टील की बनी होती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, मशीनिंग और फिटिंग जॉब को जोर से पकड़ने के लिए यूज करते हैं, ये भी सही है। जॉब को सख्तीकरण से पकड़े और प्लेटों को गाते, ये भी सही है। वर्क बेंच में बेस नट बोल्ट से फिट करते हैं, तो हमें ये मतलब बेस को नट बोल्ट से भी फिट करते हैं, ये भी तो हमारा सही है। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा था, जो नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या किया, इसरो ने हटा दिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन के बेस से चारों ऑप्शन सही हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदन मशीन स्पिंडल में नोज में टेपर दंड टूल को निकालने के लिए प्रयुक्त बेज जैसा टूल प्रयुक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ड्रिल को निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, ड्रिल चक का यूज करते हैं, ड्रिल की का यूज करते हैं, या ड्रिल सॉकेट का यूज करते हैं, या फिर ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें नंबर का, एक छेद में नल लगाने के लिए छेद का आकार होना चाहिए, यानी होल का साइज होना चाहिए नल के आकार के, यानी लार्जेस्ट थिन ऑफ द टेप साइज, यानी टेप साइज के से बड़ा होना चाहिए, टेप साइज से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू द टेप साइज के बराबर होना चाहिए, और इक्वल टू द कोर डायमीटर ऑफ टेप के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, रीमर का क्या काम होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, पहले बनाए गए छेद के आकार को उच्च डिग्री में सटीकता में थोड़ा बड़ा करना। ठीक है, इस सेकंड ऑप्शन है, पहले से बड़े हुए छेद को बड़ा करना। तो बड़ा तो करता है लेकिन फिनिश भी करता है, तो ये तो होगा नहीं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यमान छेद को फिनिश करना। फिनिश तो करता है लेकिन हल्का सा बड़ा भी करता है, ये भी उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन हमारा ऑप्शन पहला क्या था, पहले हुए छिद्र को उच्च डिग्री में सटीकता में थोड़ा बड़ा करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है टेपर कोण को परिशुद्ध मापन करने के लिए, सेकंड है टेपर कोण को लगभग मापन करने के लिए, थर्ड है सतही अनियमितताओं का परिशुद्ध मापन करने के लिए, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 18वें नंबर का, टेपर के कोण को परिशुद्ध मापन करने के लिए हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट होता है। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक माइक्रोमीटर में 0.01 mm की हमारी पॉजिटिव त्रुटि है। अगर माइक्रोमीटर 40.41 mm रीडिंग दिखा रहा है तो सही रीडिंग क्या है? पॉजिटिव है तो हम इसको 0.01 को माइनस कर देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आएगा? 10.40 mm। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित मात्रा में मापे गए मान का दोहराव क्या होता है? ठीक है, मेजरमेंट कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं या एक्यूरेसी कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर हम डबल्स, ठीक है, तो उसे सूक्ष्मता कहते हैं, यानी प्रिसीजन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 21 नंबर का। एक माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप जो होता है ना, उसका क्या काम होता है? शून्य त्रुटि का समायोजन, दबाव को नियंत्रण करना, वर्कपीस को पकड़ना और मापन के दौरान माइक्रोमीटर को पकड़ना। तो देखो डी ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, शून्य त्रुटि का समावेशन भी नहीं करता है। ठीक है, वर्कपीस को थोड़े पकड़ता है थिम्बल। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो प्रेशर रहता है उसके लिए हम नियंत्रण करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। निम्न में उपयोग वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम गिनती का पता लगाएं अगर मुख्य स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो हमें लिस्ट काउंट, न्यूनतम काउंट बराबर होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। ठीक है, तो हमें वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट ही पूछा है, तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है वर्नियर कैलिपर का? एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हमारा आंसर आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। वर्नियर कैलिपर से कितनी परिशुद्धता में माप ली जा सकती है? ठीक है, 0.02 mm, 0.05 mm, 0.001 mm, 0.1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 0.02 mm। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर का है, वायर गेज के लिए कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वायर गेज के लिए? वायर के मोटापे मापन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी यूज द मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ वायर। ठीक है, सेकेंड है वायर की विद्युत चालकता के मापन के लिए प्रयुक्त करते हैं। थर्ड है एक चक्रीय चक्र में कई छेद एवं स्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, और फोर्थ है एक चक्र में प्रत्येक स्लॉट में छेद और उसके आकार से चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो हमारा फोर्थ तो सही है। ठीक है, और हमारा थर्ड है एक स्टील चक्र जिसमें कई छेद या स्लॉट होते हैं, ये भी सही है। और पहला क्या था? वायर के मोटापे के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो वायर गेज का मोटाई के लिए मापते हैं। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन क्या पूछा है कि क्या सही नहीं है? ठीक है, तो स्टील चक्र में छेद और वायर की विद्युत चालकता थोड़े हम मापते हैं। कोई भी वायर की विद्युत चालकता थोड़े मापते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज से। तो एक क्वेश्चन हमारा सही होगा। ठीक है, ये हम नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप गेज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्लिप गेज के लिए पहला ऑप्शन है धातु के खंड जिनका घिसा जाता है उनकी विशिष्ट मोटाई में बनाया जाता है। सेकंड है सतही फिनिश के मापन करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। थर्ड है दो सतहों के बीच वायु रिक्तता मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। और स्लिप गेज को जब एक के ऊपर एक रखा जाता है तो वांछित लंबाई में हमेशा त्रुटि देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? धातु के खंड जिनका घिसा जाता है उनकी विशिष्ट मोटाई में बनाया जाता है। ये बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है, स्लिप गेज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो धातु के खंड जिनको घिसा जाता है उसकी विशिष्ट मोटाई में ही बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शीट धातु की मोटाई बताने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? शीट साइज कहते हैं, वायर साइज कहते हैं, गेज कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर क्या आएगा? उसे हम क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जोड़ में सीट के एक छोर से दूसरे सीट के छोर तक रखा जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है बट ज्वाइंट से, कॉर्नर ज्वाइंट से, एज ज्वाइंट से या लेप ज्वाइंट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उसे हम कैसे जोड़ते हैं? लेप ज्वाइंट से जोड़ते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु के टुकड़े को गर्म करके
और हथौड़े से मारकर वांछित आकार देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्लॉटिंग कहते हैं, ब्लैंकिंग कहते हैं, फोर्जिंग कहते हैं या डीप ड्राइंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उसे हम क्या कहते हैं? फोर्जिंग। ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य वेधन मशीन में नहीं किया जाता है? ठीक है, यानी ड्रिलिंग मशीन में नहीं करते। टेपिंग, रीमिंग, लेपिंग और ड्रिलिंग। तो हम टेपिंग तो करते हैं, ड्रिलिंग भी करते हैं, रीमिंग भी करते हैं, लेकिन लेपिंग नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका जो वेधन मशीन में टूल के पकड़े जाने के लिए उपयोगित नहीं है? ठीक है, स्लीव, चक, सॉकेट और ड्रिल जिग। ठीक है, तो हम किसका यूज नहीं करते हैं? देखो, हम स्लीव में भी पकड़ते हैं, ड्रिल चक में भी पकड़ते हैं और सॉकेट में भी पकड़ते हैं, लेकिन ड्रिल जिग में नहीं पकड़ते। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 × 1045 की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हमारी 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू भी -1/2 होती है। तो 1/2 और 1/2। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2/2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या 1 आ जाएगा, 1 - 1/2, तो ये 2 1/2। ठीक है, 31 का आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ पे प्लस था, सॉरी। तो 2 × 1 + 1/2 - 1/2, तो ये 1/2 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। ओके, तो इस का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रिल का व्यास mm में d है, मीटर प्रति मिनट कटिंग भी है, rpm ड्रिल, तो स्पिंडल n का आकलन करें। तो n = πd v/1000 होगा, या n = 1000 v/d/v होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? जब हम ये वैल्यू मतलब इस मान को रखेंगे, ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा? 1000 v/π × d। ओके, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल उदाहरण है मिलिंग कटर का, ग्राइंडिंग व्हील का, या टर्निंग टूल का, या A+B दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है, देखो, मिलिंग कटर का भी उदाहरण है और हमारा ग्राइंडिंग व्हील का भी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 34, निम्न में से कौन सा कटिंग गति को बढ़ते क्रम में? ठीक है, कटिंग गति को हमें बढ़ते क्रम में, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन और हीरा। तो ये ही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले हाई कार्बन स्टील आता है, फिर हाई स्पीड स्टील आता है, फिर टंगस्टन, और फिर करते हैं डायमंड का यूज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन ए पे चलते हैं, तो काला तो होता है लेकिन नीला नहीं होता। ठीक है, सेकंड, चॉकलेट, भूरा और नीला ये तो होता ही नहीं। ठीक है, तो इसमें ग्रे तो नहीं होता है लेकिन ब्लैक होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, इसमें ऑक्सीजन का काला होता है, एसिटिलीन का मैरून होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, 35 का क्या होगा? मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का, हस्तचलित धातु आर्क वेल्डिंग में वेल्ड धातु पर पिघला फ्लक्स जो ठोस बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं, ठीक है, हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं, या फ्लैश कहते हैं, या सेलुलोज लेपन कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हस्तचलित धातु पर आर्क वेल्डिंग में धातु पर पिघला फ्लक्स, ठीक है, जो पिघला फ्लक्स बनता है तो वो क्या कठोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेषण पहिए में पुनः अनुकूलन कहलाता है, ड्रोइंग कहलाती, ड्रेसिंग कहलाती, लेपिंग या ग्लेजिंग। ठीक है, तो पुनः उसको हम
रीग्राइंड करते तो उस हम क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी, ड्रेसिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। निम्न में से 38 नंबर का, निम्न में से कौन सा फिनिशिंग प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फिनिशिंग प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। लेपिंग, ब्रोचिंग, होनिंग या ग्राइंडिंग। ठीक है, तो देखो हम ग्राइंडिंग में फिनिशिंग करते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, ग्राइंडिंग में करते हैं, लेपिंग में भी करते हैं, होनिंग में भी करते हैं, लेकिन ब्रोचिंग में फिनिशिंग नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बेल्ट स्पैटर का संबंध होता है फिलर मेटल से और सोल्डरिंग मिश्र धातु से, A+B दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बेल्ट स्पैटर का संबंध है। ठीक है, फिलर मटेरियल से, सेकंड है सोल्डरिंग मिश्र धातु से, थर्ड है A+B दोनों, फोर्थ है वेल्ड इफेक्ट से। तो देखो हमें वेल्ड स्पैटर जो छींटे उत्पन्न होते ना, तो किस क्या एक वेल्डिंग चीज, तो टी तो है, तो वेल्ड इफेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बेल्ट इफेक्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेपिंग प्रक्रिया के लिए सही है। लेप एक मृदु सामग्री है जिसको अपघर्षक से चार्ज किया जाता है। सेकंड है, लेप एक कठोर सामग्री है जिसको मृदु सामग्री से चार्ज किया जाता है। लेप एक कठोर सामग्री है जिसको अपघर्षों से चार्ज किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लेप एक कौन सी सामग्री है, मृदु सामग्री है यानी सॉफ्ट, जिसको अपघर्षों से चार्ज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जो भी अगर आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको मैं सॉल्व करके दूंगा। ओके।